न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में मेट्रो के अंदर स्मोक ग्रेनेड से धमाके के बाद फायरिंग। हमले में 16 लोग घायल, 10 लोगों को गोली लगी है, 2 की हालत गंभीर। मेट्रो स्टेशन पर हमले को लेकर न्यूयॉर्क पुलिस का बयान, कहा अभी आतंकवादी घटना के नजरिए से जांच नहीं, फायरिंग को लेकर जांच जारी है, लोग जानकारी दें। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को न्यूयॉर्क मेट्रो स्टेशन पर हमले की जानकारी दी गई है। व्हाइट हाउस घटना पर नाराज नजर बनाए हुए है। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर हमले के बाद अफरा तफरी। न्यूयॉर्क पुलिस को हमलावर के संभावित हुलिये की जानकारी मिली। हमलावर गैस मास्क और कंस्ट्रक्शन वर्कर के कपड़े पहना हुआ था। न्यूयॉर्क हमले से भारत की चिंता भी बढ़ी। भारतीय दूतावास न्यूयॉर्क पुलिस के संपर्क में है। हमले वाले ब्रुकलिन इलाके में 30,000 भारतीय रहते हैं। भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी अमेरिका में ही हैं। मेट्रो ट्रेन में हमले की चश्मदीद मीनाक्षी ने एबीपी न्यूज से बात की, कहा शायद 2 हमलावर थे। फायरिंग के बाद खून के निशान देखे गए। पाकिस्तान में सत्ता से बेदखल होने के बाद जनता के बीच जाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। आज पेशावर और 23 अप्रैल को लाहौर में करेंगे रैली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी की बधाई पर जताया आभार, कहा भारत के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगी रिश्ते चाहते हैं। जम्मू कश्मीर समेत सभी मुद्दों का हल शांति से निकले। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के साथ चीन के चीफ ऑफ स्टाफ की सद्भावना बैठक, चीनी सरकार की ओर से दी गई बधाई। प्रधानमंत्री बनने के बाद शहबाज शरीफ पहली यात्रा चीन की करेंगे, सऊदी अरब भी जाने की संभावना। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ की बैठक, देश की मौजूदा गंभीर आर्थिक संकट पर हुई विस्तार से चर्चा। प्रधानमंत्री के तौर पर पहले दिन शहबाज शरीफ का बड़ा फैसला, सरकारी दफ्तरों में 2 दिन का साप्ताहिक अवकाश खत्म किया। दफ्तर खुलने का समय भी 8 बजे सुबह हुआ। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर स्वदेश लौटेंगे। शहबाज ने पासपोर्ट जारी करने के दिया आदेश। सूत्रों के मुताबिक सजा की वजह से पहले जेल जाएंगे नवाज। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ नई शहबाज सरकार का पहला बड़ा एक्शन, विदेश से तोहफे में मिली कार मामले की जांच हुई शुरू। इमरान पर तोहफे बेचकर पैसे हड़पने का आरोप। पाकिस्तान में सत्ता पलट के बाद जम्मू में सेना की चौकसी बढ़ी, जवानों को विदेशी हथियारों से किया गया लैस। फिनलैंड में बनी स्नाइपर, इजराइल में बनी नेगेव LMG और अमेरिका की सिग राइफल शामिल। नॉर्थ कश्मीर में आतंकियों की साजिश नाकाम, लश्कर के 3 आतंकी गिरफ्तार, आतंकियों से हथियार और विस्फोटक मिले। आर्थिक संकट से घिरे श्रीलंका को भारत से मदद जारी। भारत से 11,000 मीट्रिक टन चावल लेकर जहाज कोलंबो पहुंचा। खाद्यान्न, दवा जैसी जरूरी सामग्री के लिए तय $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन के तहत ये मदद पहुंची। श्रीलंका में महंगाई को लेकर लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी। राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं प्रदर्शनकारी। श्रीलंका में दवा की कमी से तत्काल निपटने के लिए डॉक्टरों के संगठन की अपील, लोगों से दान करने की गुहार लगाई। सरकार का दावा, दवाइयों की कोई कमी नहीं। यूक्रेन पर रूसी हमले का 49वां दिन, कई शहरों पर रूस के हमले जारी। ताबड़तोड़ मिसाइल दाग रहा है रूस। रूसी हमले की चपेट में आए कई सैनिक, यूक्रेन के सैनिक होने का दावा। किसानों को बड़ी राहत दे सकती है सरकार, केंद्रीय कैबिनेट की सुबह 11 बजे बैठक। खाद्य सब्सिडी बढ़ाने पर फैसला संभव। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 18 से 21 साल करने वाले बिल पर संसद की स्थायी समिति करेगी विचार। स्थायी समिति की आज पहली बैठक। यूपी के 24 जिलों में आज 12वीं के अंग्रेजी का पेपर होगा। पर्चा लीक होने की वजह से टली थी परीक्षा।
यूपी में एमएलसी चुनाव में भी बीजेपी का लहराया परचम। 36 में से 33 सीटों पर मिली जीत। विधान परिषद में भी बहुमत, 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई। एसपी का सुपड़ा साफ। यूपी विधान परिषद की 33 सीटों पर बीजेपी की जीत। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर निर्वाचित एमएलसी को बधाई दी। गोरखपुर महाराजगंज से एमएलसी चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार सीपी चंद ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर मनाया जश्न। एमएलसी चुनाव में वाराणसी, आजमगढ़ और प्रतापगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशियों से हारे। वाराणसी से बीजेपी के प्रत्याशी ने पार्टी पर लगाए आरोप। इतने बड़े बाहुबली के साथ हमें नहीं लड़ना चाहिए। पार्टी हमेशा पीछे हट जाती थी। इस बार पहली बार हम आगे बढ़ के हिस्सा लिए और चुनाव लड़े। एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एमएलसी चुनाव में बीजेपी पर लगाया धांधली का आरोप। कहा, बीजेपी ने छल कपट से जीत हासिल की, इतिहास माफ नहीं करेगा। बंगाल के बालीगंज विधानसभा और आसनसोल लोकसभा सीट पर उपचुनाव संपन्न। आसनसोल में टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा और बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा के बीच मुकाबला। आसनसोल में उपचुनाव के दौरान बवाल। बरवानी में बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा के काफिले में हंगामा। भीड़ ने अग्निमित्रा की गाड़ी को रोकने की कोशिश की, घेरने की कोशिश की। टीएमसी समर्थकों पर हंगामे का भी है आरोप। मिशन हिमाचल पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बिलासपुर में जनसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, यूपी में दोनों की जमानत जब्त हुई। दिल्ली में भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार पंजाब में हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्लान तैयार हुआ। मान ने कहा, बहुत जल्द लोगों को एक अच्छी खबर दूंगा। पंजाब सरकार के अधिकारियों के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बैठक पर गरमाई सियासत। कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस ने उठाए सवाल। केजरीवाल साहब पंजाब के मामले में जो दखलंदाजी कर रहे हैं, ये गैर वाजिब है, गैर कानूनी है। और आम आदमी पार्टी जवाब दें कि वो किस लिहाजे से और किस पावर से केजरीवाल अधिकारियों को बुला करके मीटिंग कर रहे हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के गाने पर हुआ विवाद। चुनाव में हार के बाद मूसेवाला ने गाने में पंजाब के लोगों को गद्दार कहा। मान के मंत्री लालजीत सिंह ने कहा, उनकी मानसिक हालत खराब। नालंदा में सीएम नीतीश की संवाद यात्रा सभा में धमाके की आवाज से अफरा तफरी। नीतीश से करीब 5 मीटर की दूरी पर हुआ था पटाखे से धमाका। आरोपी गिरफ्तार। पीएम मोदी ने गुजरात के अदालज में श्री अन्नपूर्णा ट्रस्ट के छात्रावास और शिक्षा परिसर का उद्घाटन किया। मोदी ने मां अन्नपूर्णा की मूर्ति का भी जिक्र किया, जिसे 100 साल बाद कनाडा से लाकर काशी में स्थापित किया गया है। मां के प्रति इस अगाध श्रद्धा के चलते ही कुछ महीने पहले मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को हम कनाडा से वापस काशी ले आए। झारखंड के त्रिकूट पर्वत पर रोपवे हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा। 46 घंटे में हवा में फंसे 46 लोगों को बचाया गया। रेस्क्यू के दौरान हादसे में 3 की मौत। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने देवघर की घटना पर उच्च स्तरीय बैठक की। त्रिकूट पर्वत रोपवे हादसे में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद का ऐलान। देवघर रोपवे हादसे पर हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश। राज्य सरकार को 25 अप्रैल तक जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश। 26 तारीख को होगी सुनवाई। गृह मंत्रालय ने झारखंड के देवघर में रोपवे हादसे के बाद राज्यों को एडवाइजरी जारी की। सुरक्षा ऑडिट और रखरखाव का मैनुअल तैयार करने का दिया निर्देश।
हरिद्वार और दिल्ली में हुई धर्म संसद में दिए गए भड़काऊ भाषणों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की फिर दी धमकी। कहा 3 मई तक राज्य सरकार लाउडस्पीकर उतरवाए, नहीं तो हम जाकर पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर को मंदिर में बदलने की मांग वाली याचिका पर साकेत कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिका में कुतुब मीनार का निर्माण हिंदू और जैन मंदिरों के मलबे से करने की दलील दी गई है। जेएनयू हिंसा पर केंद्र सरकार सख्त। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जेएनयू हिंसा पर मांगी रिपोर्ट। रामनवमी पर कैंपस में लेफ्ट और एबीवीपी के छात्रों के बीच हुई थी झड़प, 6 छात्र हुए थे घायल। एबीवीपी की सद्भावना यात्रा के बाद जेएनयू एसयू ने निकाला ह्यूमन चेन मार्च। छात्रों का आरोप ब्राह्मणवादी तरीका हावी करने की हो रही है कोशिश। वीसी से स्वतंत्र जांच कराने की मांग। आईएसआई के अध्यक्ष एन साई बालाजी का आरोप। कहा आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला, डीसीपी खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। हमने 10 से 12 नाम दिए लेकिन एफआईआर में किसी का नाम नहीं। डीसीपी साहब इतना खुलेआम झूठ क्यों बोल रहे हैं कि हमने एबीवीपी के लोगों को नेम नहीं किया है, और कैसे वो अपने प्रेस रिलीज में बात लिख सकते हैं कि अननेम्ड एबीवीपी लोग के खिलाफ प्रेस एफआईआर दर्ज हुआ जबकि हमने नेम किया। जेएनयू छात्र संघ के नेताओं से नहीं मिले वीसी। छात्रों का आरोप। कहा 24 घंटे से वीसी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वीसी की ओर से मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। रामनवमी पर दूसरे राज्यों में हिंसक घटनाओं पर सीएम योगी का बयान। कहा यूपी में 800 जगह जुलूस निकाले गए, कहीं कोई घटना नहीं हुई। प्रदेश में शांति है, दंगा फसाद की कोई जगह नहीं है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैंने नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो दूर है। गुजरात के हिम्मतनगर में फिर भड़की हिंसा। उपद्रवियों ने कई घरों पर पेट्रोल बम फेंके। हंगामे की वजह से एक समुदाय के पलायन का दावा। तेलंगाना के गोशामहाल में बीजेपी विधायक राजा सिंह के विवादित बोल। रामनवमी के जुलूस में एक सभा के दौरान उकसाने वाले बोल बोले। तुम गद्दारों के पास से 1 रुपए की चीज खरीदना बंद कर दे तो सोच बेटा तेरा हाल क्या होगा। भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी की शिकायत पर केस दर्ज। खरगोन हिंसा की फर्जी फोटो डालने का आरोप। इस तरह का संवेदनहीन काम करना बहुत ही अनुचित है। प्रदेश में वो क्या दंगा भड़काना चाहते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ कांग्रेस एमएलए सोहन वाल्मीकि ने खोला मोर्चा। दिग्विजय सिंह अपने विवादित ट्वीट का प्रमाण दें, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा न करें। माननीय दिग्विजय सिंह जी के पास में यदि इसका पूरा प्रमाण है तो वो प्रमाण प्रस्तुत करें, और प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस कटघरे में खड़ी होती है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दिग्विजय सिंह पर निशाना। कहा जब उपद्रवियों पर कार्रवाई होने लगी तो दिग्विजय सिंह को पीड़ा हो रही है। उनने जब पत्थर फेंके थे उनके शांति दूतों ने रामनवमी के जुलूस पर, तब नहीं उन्होंने ट्वीट किया ना सवाल उठाए। सवाल सिर्फ उन पर कार्रवाई होने लगी दंगाइयों पर तब उठते हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन और बड़वानी में हिंसा के बाद अब तक 95 आरोपी गिरफ्तार। उपद्रवियों के घर दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई आज भी रहेगी जारी। मध्य प्रदेश में शिवराज के बुलडोजर ने पकड़ी रफ्तार। बड़वानी के सेंधवा में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा के आरोपियों के घर पर कल फिर चला बुलडोजर। रतलाम के ढोडर में किसान से 30,000 की लूट के आरोपियों पर बुलडोजर का कहर। 3 आरोपियों का घर जमींदोज किया गया।
मध्य प्रदेश के सागर में भूमाफिया के आलिशान होटल पर चला शिवराज का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया था होटल। एक व्यापारी के घर में घुसकर हत्या का भी आरोप। ग्वालियर में जेलर के चैम्बर में दिग्विजय सिंह का एक कैदी से मिलने का वीडियो सामने आया। वीडियो हो रहा है वायरल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जेलर को किया निलंबित। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं पर ईडी का शिकंजा। मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद पवन बंसल से ईडी ने की पूछताछ। मुंबई में कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी ने अपनी ही सरकार के मंत्री अनिल परब पर उठाए सवाल। घोटाले में अनिल परब और शिवालिक बिल्डर के रिश्ते के आरोप। अनिल परब शिवसेना के कोटे से मंत्री हैं। शायद से हजारों लोगों की जो चाबियां हैं वो आपके ही घर पे होगी। आपकी इतनी जो गहरा रिश्ता है शिवालिक वेंचर्स के साथ, शिवालिक डेवलपर्स के साथ, उनको पूछिए कि ये लोगों के साथ इतने सालों से अन्याय क्यों हो रहा है। महाराष्ट्र फोन टैपिंग मामले में गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की विरोधियों पर बड़ा आरोप। बोले संजय राउत का 60 दिन और नेता एकनाथ खड़गे का 67 दिन तक फोन टैप फोन 60 दिन के लिए टैप हुआ था और खड़से साहब का फोन 67 डेज के लिए टैप हुआ था। महाविकास आघाड़ी की सरकार जब भी बन रही थी तो जब भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उस टाइम के इंटेलिजेंस के लोगों ने ये फोन टैप किए थे। आईएनएस विक्रांत फंड केस में बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया से आज होगी पूछताछ। ईओडब्ल्यू ने सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। आईएनएस विक्रांत फंड मामले में किरीट और उनके बेटे की अग्रिम जमानत रद्द। पुलिस किरीट सोमैया की तलाश कर रही है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की। निचली अदालत से खारिज हो चुकी है अर्जी। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। 2015 के वेस्टनगर दंगा के मामले में हार्दिक की 2 साल की सजा पर रोक। सजा के चलते 2019 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाए थे हार्दिक। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हांसखाली में नाबालिग से रेप और मर्डर केस की सीबीआई जांच के दिया आदेश। 2 मई तक मांगी प्राथमिक रिपोर्ट। रेप के आरोप में टीएमसी नेता का बेटा गिरफ्तार हुआ है। नाबालिग से रेप पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर सियासी बवाल। ममता ने कहा नाबालिग से रेप की पुष्टि कैसे कर सकते। बीजेपी ने बयान को बताया शर्मनाक। जो प्रदेश तृणमूल कांग्रेस के संरक्षण में, उसकी सरकार के संरक्षण में क्राइम और क्रिमिनल क्लस्टर बन गया हो, वहाँ पे इसी तरह से बेहुदा बेशर्मी से भरपूर जघन्य अपराध होते रहेंगे और तृणमूल कांग्रेस उसको जस्टिफाई करती रहेगी, उसको संरक्षण देती रहेगी। कर्नाटक के मंत्री केएस ईश्वरप्पा पर करप्शन का आरोप लगाने वाले ठेकेदार संतोष पाटिल की संदिग्ध मौत। विपक्ष ने मंत्री पर लगाया हत्या का आरोप। कांग्रेस ने की न्यायिक जांच की मांग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।